जय हिंद साथियों। इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश की भूगर्भिक संरचना को देखने वाले हैं। वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं रहेगा। वीडियो छोटे छोटे इसलिए बना रहे हैं ताकि आप जिस टॉपिक का रिवीजन करना चाहें सीधे टॉपिक को सर्च करें, प्लेलिस्ट में जाएं, टॉपिक को खोजें और उस टॉपिक को सीधे देख सकते हैं। इसके बाद एग्ज़ाम के पास आने पर मैराथन वीडियो भी आएगा, तो उनको भी आप देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगता है अगर आपको तो वीडियो को लाइक देख सकते हैं, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। मध्य प्रदेश की भूगर्भिक संरचना की बात करें हम तो इसको कुछ इस प्रकार से देखना है हमें। पहले हम आर्कियन क्रम की चट्टानों को देखेंगे। धारवाड़, कडप्पा, विंध्यन, गोंडवाना, दक्कन ट्रैप और टर्सरी क्रम की चट्टानों को देखेंगे। यह सभी प्रकार की चट्टानें मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। मध्य प्रदेश ऐसा तो है नहीं कि छोटा सा राज्य हो, है ना। मध्य प्रदेश एक बड़ा राज्य है, अर्थात मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से सभी प्रकार की चट्टानें हमें देखने को मिल जाती हैं। यह जो वीडियो है एमपीपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा, साथ ही मध्य प्रदेश के द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा, कोई सी भी परीक्षा हो, सभी के लिए समान रूप से उपयोगी होगा, जिसमें मध्य प्रदेश से संबंधित कंटेंट पूछा जाता है। पहले हम एक बार मैप में समझेंगे कि कौन सी चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं, उसके बाद हम आगे एक एक करके विस्तार से इनको देखेंगे। आर्कियन क्रम की चट्टानों से जैसे प्रश्न आता है 3 नंबर का, तो आप इसी कंटेंट से उसको लिख पाएंगे। इसके लिए क्या जरूरी है कि आपको वीडियो को ध्यान से देखना है और एक आध बार इसका रिवीजन कर लेना है। तो मैप को समझते हैं। आप मैप में जब उत्तर में देखेंगे ना तो ये ग्वालियर श्रेणी मिलेगी आपको यहाँ पर, और ये बिजावर श्रेणी मिलेगी। ग्वालियर श्रेणी और बिजावर श्रेणी। ये दक्कन ट्रैप और क्रेटेशियस क्रम की चट्टानें मिलेगी मालवा और नर्मदा घाटी क्षेत्र में। साथ ही विंध्यन चट्टानें यहाँ मध्य प्रदेश के मध्य में मिलेंगी, और मध्य प्रदेश के जब आप पूर्व यहाँ सॉरी दक्षिण में आएंगे तो आपको धारवाड़ और गोंडवाना क्रम की चट्टानें मिलेंगी। साथ ही गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें हैं वो मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में भी देखने को मिलती हैं। अब एक एक करके इन चट्टानों को देखेंगे। तो सबसे पहले आर्कियन चट्टानों के बारे में जानते हैं। अगर आर्कियन के चट्टानों से 3 नंबर का प्रश्न आता है तो इसमें से जो कंटेंट दिया हुआ है ना, इतना भी आप लिख के आते हो ना, क्योंकि 3 नंबर के क्वेश्चन में सिर्फ 10 से 30 शब्दों में उसका आंसर देना होता है, अर्थात 1 से 2 लाइन में हमें उत्तर देना होता है, तो इतना काफ़ी होता है। आर्कियन चट्टानें क्या हैं? यह सबसे प्राचीन चट्टानें हैं एक तो। दूसरा, इन चट्टानों का निर्माण जो है वो प्री कैम्बियन काल में हुआ है। आग्नेय चट्टानों के रूपांतरण के कारण इनमें नीस एवं शिस्ट का निर्माण हुआ है। किसका नीस एवं शिस्ट का निर्माण इनमें हुआ है? आर्कियन चट्टानों में। तो सबसे प्राचीन है, प्री कैम्बियन काल की हैं, आग्नेय चट्टानों से इनका रूपांतरण हुआ है और इनमें नीस और शिस्ट का निर्माण हुआ है। बुंदेलखंड नीस सबसे पुरानी नीस मानी जाती है, और यह बुंदेलखंड के पठार विशेषतः टीकमगढ़, निवाड़ी, पूर्वी दतिया, पूर्वी शिवपुरी में पाई जाती हैं आर्कियन चट्टानें। इनमें जीवाश्म का अभाव होता है, तो महत्वपूर्ण बात यह है कि आर्कियन चट्टानों में जीवाश्म देखने को नहीं मिलते हैं। यह अत्यधिक प्राचीनतम चट्टान है, अर्थात सबसे प्राचीन है तो प्राचीनतम तो होंगी ही, है ना। तो हमने क्या देखा आर्कियन चट्टानों में? सबसे प्राचीन है एक तो, दूसरा प्री कैम्बियन काल की हैं, आग्नेय चट्टानों के रूपांतरण के कारण इनमें शिस्ट और नीस का निर्माण हुआ है। बुंदेलखंड नीस जो है वो सबसे पुरानी नीस है। यह बुंदेलखंड के पठार विशेषतः टीकमगढ़, नेवाड़ी, पूर्वी दतिया, पूर्वी शिवपुरी में पाई जाती हैं। इनमें जीवाश्म का अभाव पाया जाता है और यह अत्यधिक प्राचीनतम चट्टान है। कैसी है? अत्यधिक प्राचीनतम चट्टान है। अब हम धारवाड़ क्रम की चट्टानों की बात करते हैं। आर्कियन चट्टानों के अपरदन व निक्षेपण के फलस्वरूप धारवाड़ चट्टानों का निर्माण हुआ है। तो इनका जो निर्माण हुआ है आर्कियन चट्टानों के अपरदन से और निक्षेपण से इनका निर्माण हुआ है धारवाड़ चट्टानों का। अत्यधिक रूपांतरण होने के कारण इनमें जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। तो जीवाश्म का अभाव जो है वो आर्कियन क्रम की चट्टानों में भी पाया जाता था, साथ ही धारवाड़ क्रम की चट्टानों में भी जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। यह संकोली श्रेणी, चिल्पी श्रेणी एवं सौसर श्रेणी छिंदवाड़ा में पाई जाती हैं। तो धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं वो 3 श्रेणियों में पाई जाती हैं। एक तो संकोली श्रेणी जबलपुर, चिल्पी श्रेणी बालाघाट और सौसर श्रेणी छिंदवाड़ा में पाई जाती हैं। इनमें प्रमुख मैंगनीज खनिज पाया जाता है और इनका नामकरण कर्नाटक के गांव धारवाड़ के नाम पर हुआ है। किसके नाम पर हुआ है? कर्नाटक के गांव धारवाड़ के नाम पर हुआ है। सर्वाधिक खनिज पाए जाने के कारण इन चट्टानों को समृद्ध चट्टानें भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इन चट्टानों को? समृद्ध चट्टानें भी कहा जाता है, क्योंकि इनमें सर्वाधिक खनिज देखने को मिलते हैं। इनका जो नामकरण है कर्नाटक के गांव धारवाड़ के नाम पर किया गया है।
कडप्पा चट्टानों की बात करें तो कडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण जो है वो धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपरदन व निक्षेपण से हुआ है। तो अभी हमने धारवाड़ क्रम की चट्टानें देखी, अब धारवाड़ क्रम के अपरदन व निक्षेपण से ही कडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है, और इसका जो नामकरण है वो आंध्र प्रदेश के कडप्पा गांव के नाम के आधार पर किया गया है। यह बिजावर श्रेणी पन्ना, सतना, छतरपुर, ग्वालियर श्रेणी में पाई जाती हैं। तो जो बिजावर श्रेणी है, ग्वालियर श्रेणी है, उसमें कडप्पा क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। इसमें प्रमुख खनिज जो मिलता है वो हीरा पाया जाता है, और इसका आंध्र प्रदेश के कडप्पा गांव के नाम पर नामकरण किया गया है। विंध्यन चट्टानों की बात करें तो कडप्पा चट्टानों के बाद इन चट्टानों का निर्माण हुआ है। यह परतदार चट्टानें हैं। कैसी हैं? ये परतदार हैं। तो विंध्यन क्रम की चट्टानों के बाद हुआ है, सॉरी, कडप्पा चट्टानों के बाद इनका निर्माण हुआ है, और यह परतदार है। कैसी हैं? परतदार है। यह कैमूर, भांडेर, सोन श्रेणी में पाई जाती हैं। इन चट्टानों में बलुआ पत्थर, चीनी, चूना पत्थर व संगमरमर के भंडार पाए जाते हैं, और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सीमेंट उद्योगों का विकास इन्हीं चट्टानों के आसपास हुआ है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सीमेंट उद्योगों का विकास इन्हीं चट्टानों के आसपास हुआ है। किनके? विंध्यन चट्टानों के आसपास। दक्कन ट्रैप की चट्टानों की बात करें तो क्रिटेशियस युग में ज्वालामुखी क्रियाएं हुई, जिसके फलस्वरूप दक्कन ट्रैप चट्टानों का निर्माण हुआ है। तो दक्कन ट्रैप चट्टानों का निर्माण कैसे हुआ है? क्रिटेशियस युग में ज्वालामुखी क्रियाएं हुई, जिसके फलस्वरूप दक्कन ट्रैप की चट्टानें बनी। इन चट्टानों में बॉक्साइट, स्फटिक, डोलोमाइट अपरदन से काली मृदा का निर्माण हुआ है। तो दक्कन ट्रैप की चट्टानों के आसपास काली मृदा देखने को मिलती है। इन्हें बेसाल्ट चट्टान भी कहा जाता है, और यह पश्चिमी मध्य प्रदेश मालवा क्षेत्र में देखने को मिलती है। तो मालवा का जो एरिया है ना, वहाँ पर दक्कन ट्रैप की चट्टानें देखने को मिलती हैं, और मालवा में काली मिट्टी भी देखने को मिलती है। गोंडवाना चट्टानों की बात करें तो गोंडवाना क्रम की चट्टानें ऊपरी कार्बोनिफेरस युग से लेकर जुरासिक युग तक के इन चट्टानों का निर्माण हुआ है। तो किस युग से किस युग तक? कार्बोनिफेरस युग से जुरेसिक युग तक इनका निर्माण हुआ। यह पेंच घाटी, सोन घाटी, जबलपुर व बघेलखंड में पाई जाती हैं। कोयला गोंडवाना चट्टानों में ही पाया जाता है। तो जो कोयला मिलता है वो कहाँ मिलता है? गोंडवाना चट्टानों में ही मिलता है। टरसरी चट्टानों की बात करें तो यह नवीन चट्टानें हैं, और यह प्रायः नदी घाटी में, विशेषतः नर्मदा व सोन घाटी में पाई जाती हैं। टरसरी चट्टानें छोटा सा चैप्टर था, इसको एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। तो रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप मत किया करो। यह आपकी परीक्षा में चार चांद लगाएगा, और सफलता की जो की है ना, वो रिवीजन ही है। रिवीजन को स्किप नहीं करना है कि बस हमने इतना वीडियो देख लिया, एक बार देख लिया है, अब नहीं देखना है दोबारा से। सर वही चीज़ बताएंगे तो क्या ही देखना उसको, नहीं, ऐसा नहीं करना है। तो हम दोबारा से एक बार फिर सबसे पहले आर्कियन चट्टानों पर आते हैं। कैसी हैं? हमने देखा प्राचीन है ना, प्री प्रीकैम्बियन काल की हैं। नीस और शिस्ट का निर्माण हुआ है, और बुंदेलखंड नीस जो है वो सबसे पुराना है। इसमें जीवाश्म का अभाव पाया जाता है, और ये कैसी हैं? सबसे प्राचीन है। उसके बाद जब हमने धारवाड़ क्रम की चट्टानें देखी तो हमने देखा आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपरदन और निक्षेपण से ही इनका निर्माण हुआ है, और इसमें जीवाश्म का अभाव होता है। साथ ही आर्कियन चट्टानों में भी जीवाश्म का अभाव होता है। संकोली श्रेणी, चिल्पी श्रेणी और सौंसर श्रेणी के रूप में ये मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं धारवाड़ चट्टानें। इनमें प्रमुख खनिज जो है वो मैग्नीज मिलता है। सर्वाधिक खनिज पाया जाता है धारवाड़ चट्टानों में ही। कडप्पा चट्टानें देखी, हमने देखा आंध्र प्रदेश के कडप्पा गांव के नाम के आधार पर इसका नामकरण किया गया है, और ये कडप्पा क्रम की चट्टानों के अपरदन व निक्षेपण से बनी है। कौन सी? कडप्पा चट्टानें जो हैं वो धारवाड़ क्रम के अपरदन व निक्षेपण से बनी है कडप्पा चट्टानें। यह बिजावर श्रेणी और ग्वालियर श्रेणी में पाई जाती हैं कडप्पा चट्टानें, और इनमें हीरा मिलता है। क्या मिलता है? हीरा देखने को मिलता है। विंध्यन चट्टानें हमने देखी कैमूर, भांडेर, सोन श्रेणी में पाई जाती हैं, और ये परतदार होती हैं। कैसी होती हैं? परतदार होती हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सीमेंट उद्योग जो है ना, वो इन्हीं के आसपास लगाए गए हैं। दक्कन ट्रैप की चट्टानें मालवा क्षेत्र में मिलती हैं, काली मिट्टी का निर्माण करती हैं, और ज्वालामुखी क्रियाओं के फलस्वरूप दक्कन ट्रैप की चट्टानों का निर्माण हुआ था। गोंडवाना चट्टानें जो हैं वो पेंच घाटी, सोन घाटी, जबलपुर और बघेलखंड में पाई जाती हैं, और ये किस युग की हैं? तो कार्बोनी फेरस युग से लेकर जुरा जुरेसिक युग तक की चट्टानें हैं। कोयला गोंडवाना चट्टानों में ही पाया जाता है, यह भी आपको महत्वपूर्ण रूप से याद रखना है।
टर्सरी चट्टानों की बात करें तो यह नवीनतम चट्टानें हैं, प्रायः नदी घाटी विशेषतः नर्मदा व सोन नदी घाटी में पाई जाती हैं। इसके साथ ही ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम मध्य प्रदेश की नदियां एवं अपवाह तंत्र देखेंगे, जो एक बड़ा वीडियो होने वाला होगा, करीब करीब 1 घंटे का वीडियो होगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू सो मच।